राधे राधे सभी भक्तों को। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। हरि बोल। तो देखिए, माधव जी के स्नान के साथ साथ हम कुछ चर्चा भी करेंगे आज। तो महत्वपूर्ण चर्चा है, जैसे कि लोग बोल रहे हैं श्राद्ध पक्ष में कैसे पूजा करें, पूजा करनी ही नहीं है। 16-15 दिन, जो 15-16 दिन होते हैं उनमें पूजा ही नहीं करनी है। उसी विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही बना रही हूँ। तो देखिए, अभी हमने मंदिर के बर्तन सारे कर लिए हैं साफ़, जो यूज वाले हैं। तो अभी माधव जी को विराजमान करेंगे स्नान के लिए। माधव जी हो चुके हैं विराजमान। तो देखिए, राधे राधे बोल दीजिए सभी। स्नान हो रहा है माधव जी का। बड़े प्यार से स्नान करना है आपको। और अब जैसे भी आपको अच्छे से नहलाना है उनको, पंचामृत स्नान भी कराना है, चंदन स्नान भी कराना है, और फिर उनको फूलों से भी सजाना है। जैसे आपका भाव बनता है उसी प्रकार आप स्नान करा दें। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि श्राद्ध चल रहे हैं तो भगवान जी की पूजा कम कर दें या पूजा करें ही नहीं, रोज़ वाला दीपक ही नहीं लगाएं। तो दोनों टाइम आपको दीपक लगाना है, पूजा भी प्रॉपर करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूजा ही नहीं करनी, अपने घर में दीपक ही नहीं लगाना श्राद्ध टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितृदोष कम होते हैं और पितरों का आगमन होता है। जो हमारे पितृ बन जाते हैं दूर जाने के बाद, वो लोग इस समय हमारे घर में आते हैं और अच्छे से हमारे साथ रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। वो इस टाइम हमारे घर के अंदर ही होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको याद करें। और जो आपकी डेली वाली पूजा है, आप उनको भगवान जी के साथ बैठकर जैसे पहले से माला कर रहे हैं वैसी पूजा कर रहे हैं, तो वो नियमित रूप से आपको कर। पूजा में कोई भेदभाव नहीं और कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो आपकी रोज़ की पूजा है सेम आप वैसे ही पूजा करेंगे। श्राद्ध पक्ष में कुछ बदलाव नहीं होगा। इवन ज़्यादा पूजा करनी है आपको, भोग लगाना है छत पर जाकर। जब जब आप खाना बनाते हैं तो आप अपना जो पितृ होते हैं उनके नाम लेकर आप वहाँ, जो आपकी छत होती है वहाँ पे आप पत्ते ले लें, पत्ते बिछा लें, केले के ले लें, या किसी भी जैसे तोरई की बेल होती है, हम उस चीज़ को यूज कर लेते हैं, उनके पत्ते, उन पे थोड़ा थोड़ा भोग रख दें, यानी कि खाना उनके लिए। और उनको याद करते हुए उनको बोल दें कि आप आओ और खाना खाओ, ऐसे करके। या उस रूप में कोई भी खा सकता है, पक्षियाँ खा लें या ये सब। तो पूजा इवन ज़्यादा होती है इस समय, ना कि पूजा बंद कर दो कि रोज़ वाले दीपक मत लगाओ। ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, कुछ शुभ काम नहीं करने, जैसे कि अब घर वाले काम होते हैं कि किसी की शादी है, किसी की रिंग सेरेमनी है, किसी को लड़की देखने जाना है, और किसी फर्स्ट बार, मतलब ये सब कुछ ऐसे काम नहीं करते। शॉपिंग नहीं करते, कुछ नया व्रत स्टार्ट नहीं करते। ऐसा मतलब बहुत बहुत शुभ शुभ जो चीज़ें होती हैं उनको शुरू नहीं करते इस टाइम, श्राद्ध टाइम। बाकी कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ नया काम नहीं करते। जो पूजा है वो तो हम हमेशा से ही कर रहे हैं, और पूजा नहीं करेंगे तो फिर कैसे शांति होगी, कैसे पितृदोष शांत होंगे। तो ऐसा नहीं है, पूजा आपको नियमित रूप से करनी है, कुछ नया आपको नहीं करना। बस इसी प्रकार आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अभी माधव का मक्खन मिश्री का भोग लग रहा है, मक्खन मिश्री का। और देखिए, अभी माधव बैठ गए हैं, पूजा कर लेते हैं हम इनकी, और अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। कन्हैया चंदन सेवा हो रही है, तो देखिए, सॉरी, इत्र सेवा हो रही है। और अभी देखो, माधव को पूजा भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं माधव को भोग भी लग गया है, माधव बैठ गए हैं सिंहासन पे। तो इसी प्रकार आपको माधव जी की सेवा प्रॉपर करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, नाम जप करना है। जैसे आप
पहले से आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही आपको प्रॉपर करना है सब कुछ। कोई भी इष्ट देव हैं आप जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ करिए पूजा और पूजा बढ़ाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूजा नहीं करनी है, दीपक नहीं लगाना है, कि 15 दिन दीपक ही नहीं लगेगा घर में, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा नहीं, पूजा भी करनी है, नाम जप भी करना है, वस्त्र भी पहनाने हैं, भोग भी लगाना है, माधव के साथ भी बैठना है, बातें भी करनी है, सब कुछ करना है जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं। स्नान भी कराना है, तो अच्छे से उनकी पूजा प्रॉपर तरीके से करनी है। श्राद्ध में ये कुछ नहीं होता कि पूजा मत करो या कुछ ऐसा। तो जैसे आपका भाव बने उस तरीके से आप पूजा कर सकते। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसके लिए विचार माना जाता है, जैसे कि कुछ शुभ कामना करना, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। नए वस्त्र नहीं लेने, अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी, लड्डू गोपाल जी के लिए भी कोई शॉपिंग नहीं करने जाना। इन दिनों विचार माना जाता है कि इन दिनों इसके लिए तो कह सकते हैं कि ये कोई काम नहीं करना आपको। इवन कोई अच्छा काम भी नहीं करना, जैसे कि अभी मुझे आया कि मुझे व्रत शुरू करने, तो इस समय कुछ भी नहीं करना आपको। श्राद्ध पक्ष के बाद आप शुभ काम शुरू कर देंगे नवरात्रियों से, तो ऐसा शुभ माना जाता है। तो इन चीज़ों का विचार होता है, ना कि पूजा का। पूजा जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करेंगे, और ऐसे ही या तो आप लड्डू गोपाल जी अपने घर लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, आपका भाव आ रहा है कि आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और मुझे लेकर आने हैं मेरे घर पर, तो ये सब ऐसे में नहीं कर सकते श्राद्ध पक्ष में। या तो श्राद्ध पक्ष से पहले ले लो, और या फिर आपको लेने हैं नवरात्रियों में, क्योंकि श्राद्ध इसके बाद, श्राद्ध पक्ष के बाद सीधा नवरात्रि आ जाते हैं, या तुम उस टाइम ले लो। तो ऐसे कोई शुभ काम नहीं करना है, ना कोई पूजा शुरू करनी है आपने। जो भी करना है वो बाद में या पहले करना है। और आपकी जो लड्डू गोपाल जी की पूजा है, भोग प्रसाद ये सब वाली, वो नियमित रूप से करते रहें, इसमें कोई विचार नहीं है। अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।